हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। और फोटोशॉप के प्रैक्टिस बुक में आपका स्वागत है। और ये है प्रैक्टिस बुक नंबर 1, जिसमें हम फोटोशॉप में जो वर्क होता है उस वर्क को करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और जो आज का जो टॉपिक है वो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना। तो अगर पासपोर्ट साइज फ़ोटो की बात की जाए तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पासपोर्ट साइज का जो फ़ोटो का जो डेमिनेशन होता है वो कितना होना चाहिए। तो मैंने गूगल पे भी सर्च किया है और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये मैंने गूगल से जब सर्च किया कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो डेमिनेशंस, तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो के जो डेमिनेशन है ये कुछ इस प्रकार से आगे इंचेज में भी हैं, एमएम में भी हैं और सीएम में हैं। कि आप इंचेज में लेते हैं तो 2:2 या 35:45 में, या 35:35 में, या 5:5 सीएम में, या 3.5:4.5 सीएम में। और जो डार्क वाले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये अधिकतर यूज होते हैं, इसलिए वो डार्क में बोल्ड में थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं। और जो दोनों चीज़ें बोल्ड में अगर देखी जाए तो एक तो ये 3.5:4.5 और 3.5 और 4.5 जो इक्वल है ये सीएम में है। तो मैं ये वाला साइज लूँगा 3.5 = 4.5 सीएम वाला। तो 3.5 और गुणा 4.5 सीएम में, तो ये वाला हम चूज करेंगे। बाकी आप भी एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा फ़ोटो शॉप के लिए, मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लिए, कि आप फोटोशॉप पे पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है उसका डेमिनेशन कितना रखना चाहिए या क्या रख सकते हैं। तो उसके लिए आप सर्च कर लीजिएगा, आपको ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें फ़ोटो की ज़रूरत होगी। तो मैं कुछ फ़ोटो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं गूगल से, तो उनमें से मैं कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रख लिया। उसके बाद अब आती है बारी सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन के लिए अगर पासपोर्ट साइज फ़ोटो जब हम बनाते हैं तो हमें ये क्रॉप टूल का यूज करना होता है। तो मैंने क्रॉप टूल पे क्लिक करा। उसके बाद अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे देखिए विड्थ और हाइट 0 है, दोनों शून्य है। तो मैं अगर सिलेक्शन करता हूँ, देखिए ऐसे तो ऐसे भी सिलेक्शन हो रहा है, अगर मैं ऐसे सिलेक्शन करता हूँ तो ऐसे भी हो रहा है, ऐसे सिलेक्शन करता हूँ तो ऐसे भी हो रहा है, ऐसे सिलेक्शन करता हूँ तो ऐसे भी हो रहा है। किसी भी एंगल में आप सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1, और नॉर्मली अगर आप पीएक्स में सीएम या इंचेज पिक्सल को सिलेक्शन करें, चाहे आप सीएम ही सिलेक्शन करें, लेकिन जब आप यहाँ पे 1 डालेंगे और नॉर्मली क्लिक करेंगे तो यहाँ इंच के लिए IN आ जाएगा। ये देखिए 1 इंच, और यहाँ पे आप ऐसे ही लिखेंगे सपोज 1, तो यहाँ पे देखिए दोनों में 1 इंच सिलेक्ट हो गया है। अब ये 1 इंच है तो यानी कि रेक्टेंगल में सिलेक्शन होगा। अगर आप चारों ओर से मतलब एक मतलब वर्ग में, तो आप जब सिलेक्शन करेंगे तो देखिए मैं जो पॉइंटर है माउस का वो आप देख रहे होंगे, क्रॉप टूल आइकन भी सिलेक्ट मतलब दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन चारों ओर से एकदम चौकोर ही सिलेक्शन कर रहा है, चारों ओर से बराबर सिलेक्शन कर रहा है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 इंच डाल देता हूँ, हाइट में 2 इंच, तो अगर आप अब वर्गाकार में सिलेक्शन करना चाहेंगे, देखिए मैं इसे ड्रैग भी कर रहा हूँ, तो देखिए लेकिन लार्ज इधर इस साइड हाइट ज़्यादा ले रहा है और विड्थ कम ले रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो भी क्रॉप टूल में यहाँ सिलेक्शन डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेगा, उसी साइज में सिलेक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे विड्थ में डाल दिया 3.5, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इंच में नहीं चाहिए, सीएम में चाहिए। तो मैं स्पेस लगा के सीएम लिख दूंगा यहाँ पे, उसके बाद एंटर करूँगा। अब यहाँ पे 4.5 और सीएम में चाहिए तो सीएम लिख के मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। अब मैं अगर सिलेक्शन करता हूँ तो 3.5 और 4.5 सीएम का ये एंगल बना रहा है और उसी के हिसाब से ये सिलेक्शन कर रहा है। तो अब मैंने क्या करा, इसी डेमिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया जितना मुझे पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लिए यूज करना है। ये मैंने ऐसे सिलेक्शन कर लिया, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं। ये अब सेलेक्ट जब हो जाएगा आपका जो ये फ़ोटो है, जब आप फ़ोटो ले लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको सिलेक्शन करने के बाद एंटर प्रेस करना है। जब आप एंटर दबाते हैं तो ये फ़ोटो उसी हिसाब से क्रॉप हो जाएगी। अब ये क्या साइज़ सही है, इस चीज़ को देखने के लिए हम इमेज पे जाएंगे और यहाँ पे इमेज साइज का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पिक्सल और यहाँ पे इंचेज है, लेकिन हमने 3.5 सीएम और 4.5 सीएम में
क्रॉप करा है तो यहाँ पे तो साइज अलग आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे सीएम में चेंज करके देखेंगे कि ये सही कटा भी है या नहीं। ये देखिए सही कटा, इसी हिसाब से मैं इसे भी सीएम में करता हूँ। तो देखिए ये भी सही क्रॉप हुआ है दोनों चीज़ें। अब हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हमें इसे बॉर्डर की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो अगर बॉर्डर डालना है तो आप इस टूल से, जो मार्की टूल होता है रेक्टेंगल वाला, इससे आप सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आप कीबोर्ड से सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए प्रेस करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल ए के बाद आपको एडिट पे जाके स्ट्रोक पे क्लिक करना है। जब आप स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विड्थ और कलर दोनों चीज़ें दिखाई देंगी। अब आपको विड्थ मतलब जो यहाँ पे आप बॉर्डर देंगे उसकी विड्थ कितना रखना है और कलर कौन सा रखना है। तो अगर मान लीजिए जैसे सपोज दैट मैंने कलर रेड और मैंने जो विड्थ है वो मैंने 20 चूज कर लिया। तो उसके बाद अगर मैं इसे ओके करता हूँ तो रेड कलर में किनारे किनारे ऐसे आ जाएगा। लेकिन मुझे रेड में नहीं चाहिए, नॉर्मली जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लिए ब्लैक में चूज करते हैं। तो मैंने स्ट्रोक पे क्लिक करा और यहाँ पे मैंने इसे ब्लैक कलर ले लिया है। ब्लैक कलर लेने के बाद यहाँ पे जो पिक्सल है वो मैंने 10 ले लिया, जो 10 नॉर्मली लेते हैं लोग। तो 10 लेने के बाद मैं अगर इसे ओके करता हूँ तो ये ना ज़्यादा मतलब थिन में आ रहा है और ना ज़्यादा लार्ज में आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, मीडियम। तो इस हिसाब से ये सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें फाइल पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रेजेंट साइज में बहुत सारे फोटोशॉप के जो पेजेज हैं उसके साइज आपको दिखाई देंगे, जिसमें आप 8:10, 5:7 या x कह लीजिए कि 3x, 2x3 और 4x6, ऐसे आप इनमें से चूज कर सकते हैं। तो मैंने 4x6 वाला सिलेक्शन कर लिया और उसके बाद मैंने ओके का बटन दबाया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये 100% में पेज ओपन है फ़ोटो का, और ये वाला जो पेज है वो 25% ओपन है। इसे हम थोड़ा हाइट की जगह विड्थ में रोटेट कर लेते हैं। इमेज पे जाएंगे, रोटेट कैनवास पे जाएंगे और यहाँ पे मैंने ये 90 डिग्री वाले में मूव कर लिया। उसके बाद में इस फ़ोटो को कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हैं आप ऐसे। इसे सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए से देखिए किनारे किनारे सिलेक्शन आ गया और कंट्रोल टी से ऐसा किनारे किनारे ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए। उसके बाद मैं इसे मूव टूल पे क्लिक करूँगा और इसे मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ऐसे छोड़ दूँगा। छोड़ने के बाद फ़ोटो ऐसे आ जाएगा। फ़ोटो आने के बाद इसे आप इसे मिनिमाइज कर लीजिए और इसे आप फुल स्क्रीन कर लीजिए। इस फोटो को आपको यहाँ पे सेट करना है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे सेट कर लिया है। उसके बाद इसे आपको दूसरी जगह भी रखना है, तो आप इसे कंट्रोल और एल्ट का बटन दबाएंगे, माउस का लेफ्ट पॉइंटर दबाने के बाद इसे ड्रैग करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा माउस को छोड़ेंगे, कंट्रोल एल्ट को दबा के रखेंगे और उसके बाद फिर माउस का पॉइंटर दबा करके आप ऐसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर दोबारा आप कंट्रोल और एल्ट का बटन दबाने के बाद माउस का लेफ्ट पॉइंटर को दबाएंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद जब सारे के सारे फ़ोटो एक सेट तैयार हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ये जो मार्की टूल है इससे आपको इसका सिलेक्शन करना है ऐसे कुछ तरीके से। उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट और सी का बटन प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और सी। उसके बाद ये जो एरिया है ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल वी भी पेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखिए पेस्ट के लिए कंट्रोल वी है, या आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद जब आप इसे मूव टूल से ड्रैग करते हैं तो इसी का डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा और आप इसे ऐसे सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो तैयार हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, इसलिए मैंने बड़े धीरे धीरे आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। और ये जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो मैंने बनाया है ये मैंने एक बिगिनर्स के लिए बनाया है। इसके बाद मैं जो इसकी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा उसमें मैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मैं दूसरे तरीके से बनाना बताऊंगा, जैसे एक्शन का कैसे यूज करें या दूसरे टूल का भी कैसे यूज करके आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और यदि आप मेरे पेज पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।